हेलो दोस्तों, चलिए आज हम एक छोटी सी कहानी को सुनाने के लिए जा रहे हैं, जिस कहानी का नाम है दानी पेड़। एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। उसी गांव से थोड़ी सी दूर में एक दानी पेड़ नामक एक पेड़ था जो आम का था। वह लड़का उस पेड़ से बहुत ही प्यार करता था और उसके पास रेगुलर जाता था। फूलों की माला बनाकर उस पेड़ के तने पर चढ़ाता था। तने पर चढ़ा कर उसके ऊपर चढ़ता था और चढ़ के फलों को खाता था। खा के तब उसके पैर के नीचे आके लुका छिपी खेला करता था। लुका छिपी खेल के वह थक जाता था, पैर के छांव में वह सो जाता था। सो जाने के बाद इसी प्रकार से उसका कुछ दिन चलते गया। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया, उसको अपना रिस्पॉन्डेंसी घर का ऊपर आ गया। तब वह घर में रहने लगा और पैर के पास बहुत कम जाने लगा। समय बीतने के बाद बीतता गया। कुछ दिन ऐसा आया, तब लड़का पेड़ के पास आया। पेड़ को बोलता है कि देखो, हमको बहुत सारी सामान खरीदना है, क्या तुम हमको दे सकते हो? पेड़ ने कहा कि मेरे पास तो सामान नहीं है, हम सामान तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन मेरा फलों को तोड़ के इसको बेच डालो। बेच के जो पैसा होगा उससे तुम अपना घर का सामान खरीद लेना। बोला ठीक है। लड़का क्या सब पेड़ का फल को तोड़ लिया और बाजारों में बेच दिया। बेचने के बाद उसको जितना भी पैसा मिला उससे वह घर का सामान खरीद लिया। इसी प्रकार से लड़का बढ़ता गया, उम्र बीतता गया। तब लड़का कुछ दिन के बाद फिर से वह पेड़ के पास गया। बोला कि हमको जो है अब एक घर चाहिए, क्या तुम हमको एक घर दे सकते हो? पेड़ को बोला। पेड़ ने बोला कि हम तो घर नहीं दे सकते हैं, पर जो है मेरा तना काट लो। तना काट के इससे तुम अपना घर बना लो, जिसके कारण से तुम उस घर में सही ढंग से रह पाओगे। लड़का उसी प्रकार से पेड़ का बात माना और लकड़ी को काट के अपना तना बना लिया, मतलब तना काट के वह अपना घर बना लिया। पेड़ तब भी बहुत खुश था। समय बीतता गया। समय बीतने के बाद लड़का का कुछ समय ऐसा आया, बोला कि अब हमको शादी करना है, क्या तुम हमको कुछ हेल्प कर सकते हो? लड़का बोला कि हम कुछ हेल्प तो नहीं कर सकते हैं, क्या तुम मेरा तो सिर्फ लकड़ियां बचाए, इससे तुम कुछ जो मन में तुमको करना चाहता है तुम कर सकते हो तो कर लो। लड़का क्या उस पेड़ को काट लाया, उसके बाद उसका पेड़ को काट के नाव बना लिया। नाव बना के चलाने लगा। उसके पास कुछ पैसा आ गया। कुछ पैसा आने के बाद वह अपना शादी कर लिया। शादी करने के बाद लड़का कुछ समय बीतता गया। लड़का बूढ़ा हो गया और पेड़ का हर एक सामान कट गया था। तब पेड़ का ठूठ बचने के बाद कुछ दिन बीतने के बाद लड़का उस पेड़ के पास गया। तब पेड़ ने मुस्कुरा कर कहता है कि अब तो हम तुमको कुछ दे नहीं सकते हैं, मेरे पास फल नहीं बचा जिसको हम तुमको दे सकते हैं। उसके बाद हमको कुछ पत्तियां नहीं बची जिसका छांव में तुम बैठ सकते हो। लड़का बोला कि अब ऐसा चीज हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा दांत भी नहीं बचा जिसके कारण से हम फल खा सके, और मेरा उम्र भी नहीं बचा हम जिसके कारण से तुम्हारे शरीर में लिपट के हम लुका छिपी खेल सके। तब भी पेड़ बहुत खुश था। उसके बाद बोला कि हमको जो है, वो लड़का बूढ़ा हो गया था। पेड़ को बोला कि हमको बैठने का सहारा दो। पेड़ का ठूठ बचा हुआ था, मतलब जिसको पेड़ को काट के जो लकड़ी बचा हुआ था उसको हम ठूठ बोलते हैं, वो बचा हुआ था। बोला कि इसी के ऊपर आओ और बैठ जाओ। बैठ गया और लड़का मन ही मन, और वो बूढ़ा भी मन ही मन मतलब अफसोस कर रहा था, हम इस पेड़ से हर एक सामान ले लिया, सब कुछ ले लिए, पर हम इस पेड़ को कुछ दे नहीं पाए। लड़का बहुत दुखी था, लेकिन पेड़ बहुत खुश था, क्योंकि वह सब कुछ दान देने के बाद भी पेड़ बहुत खुश था। इतना खुश था कि कहने का कोई बात नहीं। इस छोटी सी कहानी हमको यह बात सिखाता है, यदि दानी बनना है तो हमको पेड़ के जैसा बनना है, क्योंकि हर एक चीज दान देने के बाद ही भी आदमी खुश होता है। यदि आप किसी भिखारी के पास यदि 5 रुपया या 10 रुपया भीख देते हैं, तब आप में एक अंदर से खुशी उत्पन्न होता है। इसीलिए दोस्तों, आप दान दीजिए और बड़े मुकाम को छुइए, और मेरा दुआ है आप बड़ा आदमी बनिए और उसी पेड़ के जैसा आप भी किसी आदमी को दान दीजिए, और आप सब दिन खुश रहिएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।